हेलो गाइस, स्वागत है आपका हायर मैथमेटिक्स में। ये गेट 2012 फंक्शनल के क्वेश्चन है। और जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन है गेट 2012 में जो फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में एक सेट है एस एंड एक स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस, और गिवन ये है कि एस परपेंडिकुलर डिनोट द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस। ठीक है, तो इस के चार ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन में S1 इज सबसेट ऑफ S2, देन क्या ये पॉसिबल है? सेकंड वन, S1 इज सबसेट ऑफ S1 परपेंडिकुलर कॉम्प्लीमेंट का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है जीरो का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। एंड फोर्थ ऑप्शन है कि S परपेंडिकुलर, या मैं इसको परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के बजाय। ठीक है, तो एम मेरा ये है कि मैं सभी ऑप्शनों को यहाँ पे लेके चलूं, और एक ऑप्शन एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अब पहला ही है, ये पहला ऑप्शन है, क्या ये ट्रू है? तो उसके लिए देखते हैं कि S1 परपेंडिकुलर क्या है। ये S1 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन, सिमिलरली S2 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, उसमें वो सभी एलिमेंट आएंगे such that x comma s is equal to 0 for all s belong to S2. Okay, this is second equation, this is first equation. By the second equation, क्योंकि x comma S2 is equal to 0, s comma s is equal to 0 for all s belong to S2, given, then S1 is subset of S2। ये क्या इम्प्लाई कर देगा? all s belong to S1, x comma s is equal to 0। ये यहां से क्या इम्प्लाई हो जाएगा कि S1 for all x, if x belong to S2 complement, then x belong to S1 orthogonal complement। यहां से ये सिद्ध हुआ, लेकिन ऑप्शन में इसका उल्टा दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन में क्या है? S इज सबसेट ऑफ S परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो दिस इज ट्रू। क्यों? Let x belong to S, x comma s is equal to 0 for all s belong to S perpendicular। Okay, now again take the orthogonal complement of S। Okay, ये क्या implies कर देगा? ये इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी x belong to such that x comma s is equal to 0 for all s belong to S perpendicular। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो x s में से लिया था हमने, वो x परपेंडिकुलर में बिलोंग करेगा।
कॉम्प्लीमेंट में ये बिलोंग कर जाएगा। यहाँ थर्ड ऑप्शन में था एक सेट है, एक सबसेट है जीरो, इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट लिया, वो क्या होगा एक्चुअल में? फॉर ऑल। फॉर ऑल x बिलोंग टू h। यहाँ से एक चीज हो जाएगी कि ये h के इक्वल आ जाएगा, है ना, क्योंकि फॉर ऑल x ये हमेशा इनर प्रोडक्ट जीरो रहेगा, तो यहाँ से ये इम्प्लाइज हो जाएगा, तो ये भी ट्रू हो गया। थर्ड वन, फोर्थ ऑप्शन ये कहता है कि s का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड। यस, इट इज क्लोज्ड एंड वी कैन प्रूव इट बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया। और सीक्वेंशियल क्राइटेरिया कहता है कि xn बिलोंग टू x परपेंडिकुलर। ओके, एक अच्छे तरीके से लिखता हूँ, इफ x बिलोंग टू देन s परपेंडिकुलर, so sn s is equal to 0 for h belong to s. Now xn converts to x, ये क्या imply कर देगा, xn s goes to x s as n tends to infinity। यहाँ से मिलेगा x s is equal to 0, क्या x belong to s। डन। तो इस क्वेश्चन के सभी ऑप्शन हमने कवर कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि एक हिल्बर्ट स्पेस है और एक बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है और उसका एडजॉइंट है, और उस एडजॉइंट के ऊपर चार कंडीशन दी हुई है। उन्हीं चार कंडीशनों का हमें यूज करना है। यूज नहीं करना है मतलब बताना है कि कौन सी कंडीशन ये सही है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ टी। Definition of T star: if T is bounded linear operator, then x comma y is equal to x comma T star y, where T is adjoint of T। तो adjoint of T कैसे डिफाइन हो गया? इस टर्म से ये डिफाइन हो गया, ठीक है। नाउ सी द ऑप्शन। इज इन P। P में क्या है? P में डायरेक्ट डेफिनेशन यूज की है, तो हम कहेंगे कि P इज करेक्ट। यू कैन सी द डेफिनेशन, बोथ आर द सेम, सो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ Q। Q में गिवन है x कोमा टी वाई इज इक्वल टू टी स्टार एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट। अच्छा, एक प्रॉपर्टी ये है टी स्टार इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे यही यूज करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, देन वी टेक अगेन द एडजॉइंट ऑफ दैट ए, वी गेट द सेम ऑपरेटर। ये वही प्रॉपर्टी है एडजॉइंट की, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम कहेंगे कि Q इज ट्रू। क्यों? क्योंकि इफ
star is equal to some a operator. Okay, some a operator, then see the right hand side, by right hand side ax comma y. अब अगर मैं इसका एडजॉइंट निकालूं तो क्या होगा, ये नाउ पुट a इक्वल टू t स्टार, क्या अप्लाई कर देगा, स्टार t स्टार x comma y x comma star of and this is t x comma y. तो ये क्या इंप्लाइज कर देगा कि q इज ट्रू, इंप्लाइज q इज ट्रू। ठीक है, अब हम r की तरफ देखते हैं, r ऑप्शन पे आप देखेंगे कि टी स्टार हमने यहाँ पे एडजॉइंट फाइंड करना था, और ये जब भी हमने r देखा तो हमने नोट किया टी वाई के साथ ऑपरेट है एंड टी स्टार भी वाई के साथ ऑपरेट है। दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज कंट्राडिक्ट द डेफिनेशन, डेफिनेशन में कंट्राडिक्शन आ रहा है, क्योंकि डेफिनेशन में देखिए टी एक्स के साथ ऑपरेट है एंड टी स्टार वाई के साथ ऑपरेट है, इस वजह से आर इज नॉट ट्रू। सिमिलरली एस इज नॉट ट्रू, एस कैसे नॉट ट्रू है, एस एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल टू टी स्टार एक्स कॉमा टी स्टार वाई। ओके, तो बाय डेफिनेशन हम इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखा जाएगा x कॉमा टी स्टार टी ऑफ y। ओके, इस पे आप वापिस से अगर इसको वापिस इधर लेके आएंगे, इस t को तो डायरेक्ट लेके नहीं आ सकते यहाँ पे, यहाँ पे ऑपरेट किया और टी स्टार लिख दिया, ये ऐसे नहीं होगा। अगर होएगा तो ये पूरा की पूरा वापिस शिफ्ट होगा इधर और वो बन जाएगा टी स्टार टी। ओके, तो ये हमें कभी मिलेगा नहीं, वी कैन नॉट फाइंड this relation, hence x is wrong। ओके, तो इस तरह से s रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे हमने सेकंड क्वेश्चन भी गेट 12 का कंप्लीट किया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो गाइस, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट दी हुई है। पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर हमारे पास M कोई सबस्पेस है X नॉर्म स्पेस का, तो क्या उसका क्लोजर भी एक सबस्पेस बनाएगा। ठीक है, तो इसी को देखते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। यस, इफ M is subspace of X, then M closure is also subspace। हाउ, अब सबस्पेस प्रूव करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या इफ x comma y belong to M bar, then alpha x plus beta y have to be in M bar। ये होना चाहिए। तो इसी को लेके चलते हैं। Let x and y belong to M bar, then there exist x and y belong to M such that xn goes to y, xn goes to x and yn goes to y। ओके,
Now m space, so alpha xn plus beta yn belong to m. Okay, and m contained in m bar. सिंपल सी बात है, बार में m जो है वो कंटेंट होगा, तो ये इंप्लाइज करेगा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग टू m bar. Okay, now xn goes to x and yn goes to y. तो ये जो बनेगा अल्फा एक्सएन बीटा वाई एन, ये हैव टू गोज अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये इस पे कन्वर्ज होगा एंड हेंस दिस बिलोंग टू एम बार. ओके, तो ये क्या इंप्लाइज कर देगा, एम बार इज ए सबस्पेस. है ना, यहां से ये क्लियर है ना. ओके, करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक. इस स्टेटमेंट में ये कहा है कि x कोई बनाक स्पेस है और एक सीरीज है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. हमें उसको कन्वर्जेंट प्रूव करना है फॉर बनाक स्पेस. क्यू स्टेटमेंट है इज ट्रू बनाक स्पेस every absolute convergent series is convergent. स्टेटमेंट ये एक डायरेक्ट थ्योरम है, ये एक डायरेक्ट थ्योरम है, तो यहां से भी हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये Q इज ट्रू, और हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं. प्रूव करना भी सिंपल है. लेट आर जो स्टेटमेंट है उसमें कहा है कि M1 एंड M2 आर सबस्पेस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस सच दैट उन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी है. तो क्या उसके एलिमेंट इस कंडीशन को फॉलो करेंगे? तो ये नॉट ऑलवेज ट्रू. क्यों? क्योंकि M1 and M2 are not orthonormal set. Orthonormal set. Okay. Similarly, next statement है कि कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है f from Banach space x to Banach space y. If f is continuous, then graph of f is always compact. Need not be true always. Always. और मैं ये कहूंगा कि अगर आपको इनके एग्जाम्पल चाहिए, काउंटर एग्जाम्पल वगैरह ये सब चाहिए, तो आपको मेरे फंक्शनल की वीडियो देखनी चाहिए. वहां पे मैंने सब कुछ डाला हुआ है, आप जाइए और चेक करिए कि ऐसा क्यों हो रहा है. ठीक है, तो आपको वहां पे ये सब मिल जाएंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.